सभी को नमस्कार। संस्कृत प्रेमियों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। आज और एक विषय को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। वो है संस्कृत साहित्य परंपरा में एक बहुत ही सुदृढ़ और महत्वपूर्ण पुस्तक है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण के रचयिता है आचार्य विश्वनाथ कविराज। उनके द्वारा लिखा गया ये साहित्य दर्पण पुस्तक बहुत ही हमारे संस्कृत जगत में जितने भी हम काव्य नाटक की परंपराओं में हम नाटक को या फिर दृश्य काव्य श्रव्य काव्यों को हम पढ़ते हैं, या फिर हम जो भी काव्य पाठ में जिन जिन विषयों को हमें अच्छे से जानना चाहिए वो सारे विषयों को उन्होंने बहुत ही अद्भुत तरीके से अपने साहित्य दर्पण नामक पुस्तक के षष्ठ परिच्छेद में उन्होंने उतारा है। सबसे पहले जो काव्य भेद है उसमें उन्होंने रूपक और उपरूपक के बारे में बहुत अच्छे से लिखा है। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि उपरूपक रूपक है क्या। जैसे रूपक का लक्षण उन्होंने क्या दिया है कि नाटकम अथ प्रकरणम भानुवियोग समवकार डिमाः यह मृगांक भित्त्या प्रहसनम इति रूपकानि दशः। तर्हि 10 प्रकार के रूपक होते हैं और इसमें नाटक प्रकरणम भान व्योग समवकार डीमः यह मृगः अंकः बिथि प्रहसनम, तो ये सब इन टोटल 10 होते हैं। इसमें से नाटक के बारे में बहुत भरपूर उन्होंने वर्णन किया है। तो नाटक का जो लक्षण है मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ ताकि हम सबको एक बार याद रहे नाटक के लक्षण में क्या क्या बताया गया है। विश्वनाथ कविराज ने नाटक के लक्षण में क्या बताया गया। हालांकि कई सारे हमारे जो आचार्य है संस्कृत आचार्य है वो अपने अपने तरीके से नाटक का रूपक का उपरूपक का अपने अपने वर्णन किए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर साहित्य दर्पणकार जो विश्वनाथ है उनके द्वारा क्या है मैं आपको बताना चाहती हूँ। उन्होंने लिखा है कि नाटकम ख्यातभृत्यम स्यात् पंचसंधि समन्वितम। इत्युक्ते नाटक का जो विषय होगा वो बहुत ख्यातवृत्त विषय होना चाहिए, माने प्रख्यात फेमस होना चाहिए। उसमें नाटक कैसा होना चाहिए, पंचसंधि समन्वितम, 5 प्रकार के संधियों से समन्वित होना चाहिए नाटक। उसके बाद लिखते कि विलास अर्धादि गुणवत युक्तम नाना विभूति भी। विलास अर्धादि गुणवत युक्तम माने विलासकारी जो नायक या नायिका के बारे में हम लिखेंगे वो विलासकारी हो सकते हैं और नाना विभूति भी कई प्रकार की भी हो सकते हैं। और क्या होना चाहिए, सुख दुख समुद्भूति नाना रस निरंतरम। नाटक में सुख के बारे में भी लिख सकते हैं, दुख के बारे में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे कि अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में पहले बहुत ही सुखपूर्वक परिस्थिति दिखाया जाता है प्रथम अंक में ही। उसके बाद धीरे धीरे जब हम पंचम अंक में जाते हैं तो दुख की अनुभूति भी वहाँ पर होती है, चतुर्थ अंक में भी है, और अंत में फिर सप्तम अंक में फिर से पुनर्मिलाप। तो इससे क्या होता है कि सुख और दुख का निरंतर धारा प्रवाह रूप में नाटक में हम उसका प्रणयन कर सकते हैं, उसकी रचना कर सकते हैं। उसके बाद नाना रस निरंतरम, अर्थात हमारे रस जो है नवरस है, नवरसों में से हम कई सारे रसों को यहाँ पर हम दिखा सकते हैं। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम में करुण रस आया है, श्रृंगार रस आया है, कई जगह पर हास्य रस भी आया है और एक जगह शांत रस भी आया है। तो इस प्रकार से हम कई सारे रसों का भी नाटक में विषयभूत कर सकते हैं। आगे क्या है, पंचाधिका दश परास्तंत्रांकः परिकीर्तिता, अर्थात 5 से अधिक और 10 पर्यंतम, 5 से 10 पर्यंतम अंकों का हम इसमें निहित कर सकते हैं। जब हम नाटक लिखेंगे, नाटक रचना करेंगे तो मिनिमम 5 अंक के होने चाहिए और मैक्सिमम 10 अंक तक हो सकते हैं। जैसे उत्तरामचरित को आप देख सकते हैं 6 अंक का है, अभिज्ञान शकुंतलम 7 अंक का है। तो इस प्रकार से हम विस्तार पूर्वक हम कर सकते हैं। आगे क्या है, प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरोदात्तः प्रतापवान। राजा कैसा होना चाहिए, प्रख्यात वंशभूत होना चाहिए, मतलब एक फेमस अच्छे एक बहुत ही नामचीन या यश प्राप्ति किए हुए परिवार में उनका जन्म होना चाहिए। प्रख्यात वंशो, उस वंश में उनका जन्म होना चाहिए। राजर्षि धीरोदात्त, और राजा किस प्रकार का नायक होना चाहिए, धीरोदात्तो गुणान्वित नायकः भवेयुः।
और वो प्रतापवान होना चाहिए। अगर धीरोदात्त होता है तो उसमें प्रतापशील राजा ही आते हैं, है ना। उसके बाद कहते हैं कि दिव्यो अथ दिव्या दिव्यो, दिव्य पुरुष भी हो सकते हैं अथवा अदिव्य पुरुष भी हो सकते हैं, या फिर दिव्य और अदिव्य दोनों पुरुष हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दिव्य पुरुष हम बोलते हैं कि इंद्र की वर्णन, शिव की वर्णन, ऐसे भगवान का भी वर्णन हो सकता है। भगवान को भी वो नायक बना सकते हैं जो कि दिव्य है, और कोई पुरुष को भी वो नायक बना सकते हैं, जैसे दुष्यंत है, जैसे उदयन है स्वप्नवासव दत्तम में। तो या तो ये दिव्य और अदिव्य ये दोनों प्रकार के नायक यहाँ पर हो सकते हैं नाटक के नायक के रूप में। ओके, वहाँ गुणवान नायको मतः, गुणवान होना चाहिए नायक। एक एव भवेद अंगी श्रृंगारो वीर एव वा, एक एव भवेद अंगिरसः, एक ही अंगिरस होना चाहिए। ठीक है, श्रृंगारो वीर एव वा, श्रृंगार हो या वीर हो, कोई एक ही अंगिरस होना चाहिए, भवेद अंगी। फिर क्या है, अंगम अन्य रसाः सर्वे, और बाकी जो रस आएंगे वो अंगरस के रूप में आएंगे। तो फिर हमें ये पता चलता है कि नाटक लिखने के समय में हमें कोई भी एक रस को आधारभूत मानकर, इत्युक्ते जो मुख्य रस होगा वो कोई एक होगा, और इसके साथ साथ और भी 2, 3, 4 उसके अंगरस के रूप में रह सकते हैं नाटक में, लेकिन मुख्य रस तो एक ही होगा। कोई भी रस, नवरसों में कोई भी एक रस मुख्य रस होगा। जैसे उत्तर रामचरित का मुख्य रस है करुण रस। आगे कहते कार्यो निर्वहने अद्भुतः, अंगम अन्य रसाः सर्वे कार्यो निर्वहने अद्भुतः, कोई भी रस हो सकता है। चत्वारः पंच वा मुख्याः कार्यो व्यपृत पुरुषाः, अर्थात कार्य विपरीत पुरुषाः 4 या 5 हो सकते हैं। जैसे हम अभिज्ञान शकुंतलम में देख सकते हैं कि अनुसुईया है, उनके जो सखी है शकुंतला है, शकुंतला मेन कैरेक्टर है, दुष्यंत मेन कैरेक्टर है। उसमें कन्नमुनि है, उनके शकुंतला के 2 सखी हैं, और वहाँ पर राजा दुष्यंत के जो विदूषक है वो भी है। तो 5 से 6 हो ही सकते हैं, ऐसे साइड कैरेक्टर हो सकते हैं। और नाटक कैसा होना चाहिए, गोपुच्छाग्र समग्रम तु वंदनम तस्य कीर्तितम, और नाटक क्या होना चाहिए, गोपुच्छाग्र जैसे। गौ माता की पुच्छाग्र कैसे होते, मोटे से लेकर छोटा। तो नाटक बृहत रूप से शुरू होगा, लेकिन अंत में एकदम गोपुच्छाग्र जैसा ही संकीर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज जी ने जिस प्रकार से नाटक रूपक के प्रथम रूपक जो है, प्रथम जो विषय है वो है नाटक, और नाटक लिखने के लिए नाटक का लक्षण जानना ज़रूरी है कि हम नाटक कैसे लिखेंगे। नाटक लिखेंगे तो नाटक की विशेषता क्या होनी चाहिए, लिखने के समय में हमें कौन सा सावधानता देखनी चाहिए, कौन सा गुण होना चाहिए, किस प्रकार से क्या क्या विशेष विषय हमें ध्यान में रखकर कोई भी एक नाटक लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज साहित्य दर्पण के षष्ठ परिच्छेद के रूपक भाग से पहला जो चरण है वो है नाटक। नाटक के लक्षण को हमने जाना। आगे के वीडियो में हम और भी कुछ जानेंगे। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए, और जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।